काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन, राइट। तो इस कैंपेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। कर्नाटक सरकार ने इस कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया है। ये कैंपेन जो है वो किसका पार्ट है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पार्ट है ये कैंपेन। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मेन एम ये है कि मोटिवेट करना सभी किसानों को हमारी कंट्री के अंदर कि वो अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा लें, बीमा करवा लें अपने क्रॉप का। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज समझ में आ रही है नाम से, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पॉलिसी कौन सी? इंश्योरेंस पॉलिसी। तो किसानों की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो उनकी पॉलिसी बनती है, तो वो पॉलिसी उनके घर तक पहुंचाने की ये स्कीम है और ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में अवेयरनेस करने की स्कीम है कि किसान ज्यादा से ज्यादा अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवाएं, जिससे कि कभी भी कोई कैलामिटी आती है, किसी भी प्रकार से उनका नुकसान होता है, फसल खराब होती है, तो एटलीस्ट उनको क्लेम मिल सके, उनको पैसा मिल सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बस यही दो चीज है सिर्फ इस टॉपिक के अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रोग्राम के तहत हर एक किसान जो है जिसने इंश्योरेंस करवाया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, उनको उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स उनके घर पर मिलेगी, डोर स्टेप पर मिलेगी, राइट। और क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस इसके तहत हम लोग को देखने को मिलेगा। कैंपेन के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम लोग को फार्मर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो है वो कंडक्ट होगा, राइट। तो ये चीज और किसान को और भी ज्यादा जानकारी जो है वो मिलेगी उसके इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसकी पॉलिसी से रिलेटेड, राइट। तो और भी ज्यादा अवेयरनेस जो है वो किसान के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या समझ में आ रहा है आपको इस नाम से? फसल बीमा, बीमा हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे हम गाड़ी का जब इंश्योरेंस कराते हैं तब उस समय हमारी गाड़ी को अगर कुछ हो जाता है, टूट फूट जाती है गाड़ी, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो गाड़ी बनवा के देती है। हम जब मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, कल को हम जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हमारे हॉस्पिटलाइज होने पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करती है? हमें वो प्रोवाइड कराती है, रीइंबर्स करती है, पैसा पूरा लगाती है हॉस्पिटल का, राइट। आजकल तो हम लोग को कैशलेस इंश्योरेंस देखने को मिलता है। आप जो है वो डायरेक्टली जाए हॉस्पिटल में, आपको कोई पैसा नहीं देना। पहले होता था कि अभी पैसा दे दो, फिर दोबारा से फिर आपके पास जो है वो रीइंबर्स आता था, वापस से पैसा जो है वो आपको दे दिया जाता था। बट आजकल तो कैशलेस हॉस्पिटल सर्विस हम लोग को देखने को मिल रही है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब क्रॉप फेलियर के समय पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसान को क्या प्रोवाइड कराएगी? पैसे देगी, उसके लॉस को जो है वो भरपाई करेगी, उसकी लॉस की भरपाई करेगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसमें। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान सिंपल शब्दों में समझो चीजों को। जितने सिंपल तरीके से आप चीजों को समझोगे उतनी बेटर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सक्सेसफुल एंटर किया है 7th ईयर में, 7 साल हो गए इसके, राइट। और अपकमिंग खारिफ 2020 सीजन के साथ, और कंप्लीट हो रहे हैं 6 साल इसके इंप्लीमेंटेशन के, जब से ये अनाउंस हुई थी 2016 में। ये स्कीम जो है वो 2016 में अनाउंस हुई थी सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर, और तब से अब तक 6 साल इसके इंप्लीमेंटेशन के जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। 7वें साल में ये एंटर कर रही है 2022 खारिफ सीजन के साथ। इसी के साथ मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च की गई है। ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि किसानों तक, किसानों के घर तक डोर स्टेप जो है वो डिलीवर किया जाए इनकी क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी किसानों की। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि किसान को कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, उनके घर तक जो है वो उनको इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड की जाए। कैंपेन का मेन एम यह है कि इंश्योर करना, फार्मर जो है उनके पास अवेयरनेस हो रिलेटेड टू एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसी, लैंड रिकॉर्ड्स, प्रोसेस ऑफ क्लेम, ग्रीवियंस रिट्रेसल, कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस स्कीम से की क्या पॉलिसीज हैं, लैंड रिकॉर्ड्स किस तरीके के होने चाहिए, आप अगर आपका क्रॉप फेलियर हो जाता है तो आप क्लेम जो है वो कैसे हासिल करोगे, राइट। क्लेम के लिए जो है वो कैसे आप वो करोगे, एप्लीकेशन जो है वो भरोगे, या क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है क्लेम हासिल करने की, तो उसकी पूरी जानकारी। अगर आपको कोई शिकायत है तो कहां पर आपको शिकायत करनी, कैसे उसका निवारण होगा, तो ये पूरी चीज की जानकारी जो है वो किसान को होनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, राइट। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बारे में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किस प्रकार से परफॉर्म किया। तो अभी तक इस स्कीम के तहत 30 करोड़ फार्मर्स की एप्लीकेशन आई है। 30 करोड़ फार्मर की एप्लीकेशन, हर साल लगभग 5.5 करोड़ फार्मर्स ने जो है वो अप्लाई किया है इस स्कीम के लिए। 5 साल के पीरियड के दौरान हम लोग को यह चीज देखने को मिली है कि 8.3 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स की एप्लीकेशन जो है वो आई है और फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट मिला है इस स्कीम का।
और इसके अलावा 95,000 करोड़ रुपीस का क्लेम जो है वो डिसबर्स किया गया है और 20,000 करोड़ फार्मर शेयर के अगेंस्ट, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, मतलब कि किसान का जो प्रीमियम था, शेयर था, वो मात्र 20,000 करोड़ रुपए का था और किसान को जो बेनिफिट मिला है वो 95,000 करोड़ रुपीस का मिला है, राइट। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ अपडेट्स थी जो अभी तक हम लोग को लेटेस्ट देखने को मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें गाइस, तो वन नेशन वन स्कीम थीम के आधार पर यह स्कीम हम लोग को देखने को मिली है। इस स्कीम ने रिप्लेस किया है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को, NAIS और MNAIS को इसने रिप्लेस करके ये स्कीम जो है वो लाई गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में ये स्कीम लाई गई। इसके अंदर सभी के सभी फूड और ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, जिनका पिछले साल का डेटा अवेलेबल है, यील्ड का डेटा, उपज के आंकड़े जिनके उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उन सभी को इसके अंदर कवर किया गया। सभी खाद्य और तिलहन फसलें, वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें, जिनका पिछले साल का डेटा जो है वो अवेलेबल है, आंकड़ा जो है वो अवेलेबल है कि कितनी उपज हुई है, कितनी यील्ड हुई है, तो उन सभी को इसके अंदर कवर किया गया है। अब जो प्रीमियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि खारिफ क्रॉप्स के लिए, सभी खारिफ क्रॉप्स के लिए किसान को 2% प्रीमियम देना पड़ता है। सभी राबी क्रॉप्स के लिए किसान को 1.5% प्रीमियम जो है वो देना पड़ता है और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए किसान का प्रीमियम जो होता है वो 5% का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कि जितना जो कवरेज अमाउंट जो है उसका ये प्रीमियम हम लोग को नजर आता है, मतलब जो टोटल जो कवरेज अमाउंट की जो टोटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम जो है इंश्योरेंस जो है वो लेते हैं, किसी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं। और गाइस मैं आपको जब भी मेडिकल इंश्योरेंस की बात आती है, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, आप अपने पेरेंट्स के लिए जरूर मेडिकल इंश्योरेंस है वो लेकर रखें। अब वैसे तो आपको अपने लिए भी लेना चाहिए, बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप तो ब्यूरोक्रेट बन जाओगे यार कुछ समय के बाद, तो आपको ऑलरेडी सभी सर्विस जो है, इवन आपके पेरेंट्स को भी सभी सर्विस जो है वो मिलेगी, राइट, आने वाले समय। बट अभी के लिए, अभी एट अ पीरियड ऑफ दिस टाइम के लिए आपको अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। अगर उनका नहीं है तो खुद से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कितना यार साल भर का कितना प्रीमियम जाता होगा, 10,000, 12,000, 15,000 मैक्सिमम, राइट, आज की रेट में। और उससे भी कम भी काफी सारी इंश्योरेंस हमें देखने को मिलती है। 3 लाख का करा लो, 5 लाख का मत कराओ, 3 लाख का कराओ, 2 लाख का कराओ, बट कराओ, ये बहुत हेल्पफुल होता है जरूरत पड़ने पर। ये प्रीमियम रेट ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना फार्मर्स को। अगर फेलियर का इवेंट हो जाता है, तो यानी कि किसी प्रकार का डैमेज होता है, किसी प्रकार का लॉस होता है, तो किसान को जो है वो क्या चीज प्रोवाइड करानी, उनको कंपनसेशन देना, मुआवजा जो है वो उनको मिलना चाहिए। कभी भी कोई नेचुरल कलामिटी होती है या पेस्ट कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फसल पूरी खराब हो जाती है, राइट, तो उस दौरान जो है वो किसान को कंपनसेशन मिल जाए, राइट, क्लेम जो है वो किसान ले सके इस इंश्योरेंस का। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। किसान की इनकम को स्टेबल करना, इंश्योर करना कि फार्मिंग जो है वो कंटिन्यू रहे, उसमें रोक ना आए, किसी प्रकार की रुकावट ना आए। इंकरेज करना फार्मर्स को कि फार्मर इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो इंश्योर हो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, राइट। फ्लो ऑफ क्रेडिट, लोगों किसानों तक जो है वो पैसा, फाइनेंस, लोन, कैपिटल जो है वो लगातार मिलता रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार फ्यूजन होता रहे पैसों का, राइट, कि जिससे कि वो कंटिन्यू रहे, कैपिटल जो है वो लगातार अवेलेबल हो, राइट। इसके अलावा सभी, जैसे मैंने आपको बताया, सभी फूड, ऑयल और ऑयल सीड क्रॉप्स और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो पिछले साल का डेटा जिनका अवेलेबल है, तो वो सभी के सभी हम लोग को देखने को मिलता है, इस स्कीम के अंदर कवर्ड रहता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में हम लोगों ने शिफ्ट किया। 2.0 में क्या चीज नहीं है, तो कंप्लीटली वॉलंटरी कर दिया गया। कहा गया कि 100% जिन किसान को ये स्कीम चाहिए वो किसान अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। पहले मैंडेटरी था कि जिन किसान के ऊपर लोन है उनके लिए मैंडेटरी था कि उनको जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा जो है वो बनना पड़ेगा, राइट, बट अब वॉलंटरी कर दिया, कंप्लीटली वॉलंटरी कर दिया। सेंट्रल सब्सिडी को लिमिट कर दिया, कहा कि केंद्र सरकार प्रीमियम रेट्स का 30% तक ही प्रोवाइड कराएगी अनइरिगेटेड एरियाज या क्रॉप्स में, यानी कि जिन क्रॉप्स पे पानी नहीं मिलता, जिन एरियाज पर पानी की समस्या हम लोग को देखने को मिलती है, इरिगेशन की समस्या हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर 30% तक का सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आएगी और 25% की सब्सिडी केंद्र सरकार उन एरियाज पर प्रोवाइड कराएगी जो एरियाज पर इरिगेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट।
और फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है स्टेट्स को कि राज्य अगर चाहे तो उसमें और ऑप्शंस एड ऑन है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्कीम के अंदर, जैसे कि सोइंग, लोकलाइज कलामिटी, मिड सीजन एडवर्सिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं ना कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो आपको टॉपअप्स वगैरह मिलते हैं, तो यही वो टॉपअप्स है कि जो हम लोग को स्टेट अलग से जो है वो ऐड कर सकती है अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसकी स्टेट में अगर किसी प्रकार का इशू है तो वो इशू भी हाईलाइट करके उस पर्टिकुलर स्कीम में ऐड कर सकती है, टॉपअप्स ऐड कर सकती है और भी सर्विसेज ऐड कर सकती है और उसकी मतलब सर्विस जो है वो किसान को प्रोवाइड करा सकती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एक और चीज बताई गई है कि अगर स्टेट अपना शेयर रिलीज नहीं करती है 31 मार्च तक खारिफ सीजन का और 30 सितंबर तक राबी सीजन का, तो नेक्स्ट सीजन में सेम यानी कि खारिफ या फिर जिस भी सीजन का उन्होंने अपना शेयर को जो है वो नहीं भरा है तो नेक्स्ट सीजन में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। और इवन ये भी कहा गया कि जो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, तो वो जितना भी टोटल प्रीमियम कलेक्ट करेंगी अब उसका 0.5% उन्हें खर्च करना पड़ेगा आईईसी एक्टिविटीज में, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों पर इन्हें 0.5% जो है वो खर्च करना पड़ेगा जितना भी कुल प्रीमियम कलेक्ट होता है उसका, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। देखो वॉलंटरी इसलिए किया गया, अब क्या हो रहा था कि काफी सारे किसानों का ये विरोध भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। और दूसरी बात, बंदिश, किसानों के ऊपर बंदिश जो है वो नहीं लगानी थी, टोटली जो है वो फ्री करना था कि यार आप अगर चाहें तो आप जो है वो ले सकते हो, इसलिए जो है वॉलंटरी कर दिया गया। क्योंकि इसमें प्रीमियम की बात आती है ना। अब देखो यार कुछ भी हो, अब हर एक इंसान का जो है वो अलग माइंडसेट हम लोग को देखने को मिलता है। अब जैसे कि कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे यार इंश्योरेंस वगैरह क्यों लेना, फालतू के पैसे जो है वो 10-15 हजार 20 हजार रुपए साल की क्यों देना, है कि नहीं। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड आई थिंक आपको पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी है ही ऑलरेडी, राइट। एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रिटिसाइज भी क्यों किया जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो जब से इसकी शुरुआत हुई है, स्पेशली जो किसान है महाराष्ट्र के, वो इस स्कीम को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। सबसे मेन चीज जो क्रिटिसिज्म की है वो ये है कि किसानों का कहना है कि इससे किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, इससे इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा हो रहा है, राइट। फार्मर्स लीडर्स जो है वो क्लेम करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा फायदा जो है वो उठा रही है पब्लिक एक्सचेकर से, यानी कि सरकारी खजाने से काफी फायदा उठा रही है, पब्लिक से काफी फायदा उठा रही है। कई बार किसानों का क्लेम जो है वो टाइम पर नहीं मिल पा रहा किसानों को, तो अगेन किसानों को जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से जो है वो इनकम जो है वो लेनी पड़ रही है, फंड जो है वो उठाना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, राइट। तो ये इन सब इश्यूज में ऑलरेडी किसान जो है वो फंस रहे हैं, राइट। कई बार इन्होंने जो है वो कंप्लेन भी करी है इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट, बट फिर भी उस कंप्लेन को रिजॉल्व जो है वो नहीं किया गया, स्पेशली उनके क्लेम से रिलेटेड कि उनको क्लेम जो है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब भी क्रॉप फेलियर होता है तो आप किसान क्लेम करते हैं कि उनको पैसा चाहिए, बट उनको पैसा टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। दिस इज द इशू कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है कि वो इनफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं कर रही है। व्हाट डज दिस मीन कि वो इनफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं कर रही है? इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो खेत है, जितना इनपुट खेत पर किसान ने लगाया, मतलब इनपुट यानी कि पैसा, यहां पर सीधे सीधे कि जितना पैसा किसान ने खेत पर लगाया है और उसका रिटर्न जो है वो किसान को कितना मिलना चाहिए और उस हिसाब से क्लेम कितना बनना चाहिए, तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो नहीं कंडक्ट कर रही है, जिसके कारण किसान को जो है वो काफी ज्यादा लॉस जो है वो फेस करना पड़ रहा है, राइट। इवन क्लेम के दौरान भी क्लेम भी जो है वो उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। और इवन गाइस मैं आपको बता दूं, काफी सारी स्टेट्स ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से विड्रॉ तक कर लिया है ये सब इश्यूज के कारण। ये कौन सी स्टेट्स हैं? ये है गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। ये भी चीज आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए, इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया है इस स्कीम से। तो आप सोच सकते हैं स्कीम में वाकई में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। दैट्स वाई इन सब स्टेट्स जो है वो स्कीम से जो है वो हट गए हैं। ये अगर फायदा मिलता है तो क्यों हटते, नहीं हटते ना। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।